ओम शांति। आज 14 अगस्त 2022 आज की अव्यक्त मुरली है। अनेक जन्म प्यार, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार एक इस जन्म का परमात्म प्यार, एक इस जन्म का परमात्म प्यार ही आधार है, जिसके आधार से हम क्या बना सकते हैं? अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, चार जन्म नहीं, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार है केवल और केवल इस एक जन्म में परमात्म प्यार। पूरे कल्प में यही एक ऐसा समय है जिसमें हम अपना श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। और ये मुरली चली थी कब? 13 फरवरी 1992। 13 फरवरी 1992। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा, दिलाराम दिल को आराम देने वाले बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलन मनाने आए। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला, स्नेह मिलन या प्यार का मेला विचित्र मिलन। विचित्र मिलन क्या है? इसे विचित्र मिलन क्यों कहा? ये आत्माओं का परमात्मा से मिलन है और ये दोनों विचित्र है। दोनों क्या है? विचित्र है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए। दुनिया भर के मिलन मेले सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक कितने मेले हुए? लेकिन ये मेला, रूहानी मिलन मेला, अब संगम पर ही होता है। ये सिर्फ कब होता है? संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन, ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे, पहले तो ये लगाना पड़ेगा, दिल वाले बच्चों का। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। रूहानी शान किसके बच्चे? रूहानी बाप के बच्चे। तो शान भी कैसी होगी? रूहानी। जिस्मानी बाप के बच्चों को जिस्मानी बाप का जिस्मानी नशा रहेगा। मेरा बाप मिनिस्टर, मेरा बाप थानेदार, परंतु
यहाँ किसके बच्चे? परम आत्मा, रूहों के बाप, सर्वोच्च। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। पुराने जीवन को सहज परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनाने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला। इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही। करोड़ों आत्माएं परमात्म मिलन के लिए कहां कहां ढूंढ रही, भटक रही। और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते। क्यों? क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे। तो प्यारे कहाँ रहते हैं सदा? प्यार के मिलन मेले में रहते। जिनको प्यार होता है वो सदा एक दूसरे से मिलन मेले में अलग होते ही नहीं। प्यार है तो 24 घंटे साथ, तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो। बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन वे अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते, ना मन से व तन से व मन से
अलग नहीं हो सकते, ना कोई कर सकता उनको अलग। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहिए, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके, परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता, प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा प्यार अब और एक जन्म पूरे कल्प में बाप से मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। एक ही जन्म में अनेक जन्म। आज 21 नहीं बोला, आज 21 नहीं, क्यों 21 क्यों नहीं बोला? जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतने जन्म लेगा ना, सारे थोड़ा 21 जन्म लेंगे। कमजोर बच्चे बैठे होंगे सामने ना, 21 जन्म कैसे करें बाप? कि सारे 21 जन्म वाले बैठे हो तो बोल दे मैं 21 जन्म, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय। इस समय को कितना महत्व है? बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है? जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले, सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं। जो परमात्म प्यार में लीन है, उनके आगे किसी की भी आने की हिम्मत, उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। कोई कितना सुंदर हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना धनवान हो, कितना सुविधाओं से संपन्न हो, ये उस आत्मा का रोल है। यह उस आत्मा का रोल है। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्व हदों की आकर्षणों से बहुत दूर
ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकती, अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे। इसमें हाँ नहीं कहा आपने, बच्चों ने। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना कि हमें बाबा से प्यार है। प्यार में लीन हो जाओ, प्यार में। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं, ये तो चक्कर में आने वाले हैं। और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त होना। बाकी दुनिया वाले चक्कर में आएंगे। देखो दोनों की कितनी विपरीत बात है। दुनिया वाले मंदिरों में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, गुरुद्वारे में जा रहे, पूजा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, उनको कहा जाता कि आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, बस। ठीक है। और यहाँ आप सारे झमेलों से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि बाप के लव में लीन होना अर्थात सारी दुनिया के झमेले से, सारी दुनिया की बातों को सुनने से क्या हो गए, मुक्त। अब सुनना है तो केवल और केवल एक बाप की ही बात को, और बाकी सबसे मुक्त, किसी की बात ही नहीं सुननी, सारी दुनिया से मुक्त। वरना इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, क्या करे। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते, लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं, प्राप्ति किसको भी नहीं होती। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में नहीं समा सकते, लेकिन बाप में समा नहीं जाते। दुनिया वालों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं,
हम तो परमात्मा में समा जाएंगे। उनके पास कोई अनुभूति नहीं। अनुभूति तब हो जब हो सकता हो। अब कोई कृष्ण से प्यार करता है, कृष्ण को भगवान समझ रखा है, सारा दिन उसके काम करता रहता है, लड्डू गोपाल को बिठा उठाए घूमता रहता है, सारा दिन उसी के काम कर रहा है, उसी से प्यार है। परंतु परंतु क्या है कि उनके लव में लीन है। कहने तो वो सारी दुनिया के मानता है, कृष्ण तो उसको कोई कहता नहीं कि ऐसे कर या वैसे कर। जैसे दुनिया वाले ने कहा कि इसको भोग लगाया कर, इसको तिलक लगाया कर, इसको सवेरे भी नहलाया कर, इसको शाम को भी नहलाया कर। अब वो कहना तो सबका मान रहा है ना। घर वाले में पति का भी कहना मान रहा है, पत्नी का भी कहना मान रहे हैं, बच्चों का भी कहना मान रहे हैं, सबका कहना मान रहे हैं। वहां उनको कोई श्रीमत देने वाला तो नहीं है ना। जिससे प्यार होता है उसका कहना माना जाता है। कृष्ण तो कुछ कह ही नहीं रहा करने के। हाँ, वो तो कहता ही नहीं सब्जी ये बना दे खाऊंगा। फिर उससे रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में तो दुनिया वालों का ही प्यार है, बच्चों का प्यार है, सबका प्यार है। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। आप कब लव में लीन हैं? जब आप सिर्फ और सिर्फ बाप का कहना मान रहे हो। आप उसको अनुभव भी कर रहे हो कि बाबा की श्रीमत पर चलने से मेरे संबंध सबके साथ श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अब भी कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं और आप उसके अनुभवी। जब लव लीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? और कुछ याद रहता है, पूछ रहे हैं बाबा। बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ नहीं। पति पत्नी बच्चे परिवार समाज, सिर्फ हमने किसका कहना मानना है? सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर कितने हो गए आप? एक। आप बाप का कहना मानते हो बस। जब आप बाप का कहना मानेंगे तो बाप क्या करेगा? मानेगा। जब आपका कोई और नहीं है तो बाप भी फिर आपका कहना। जब आपके और ढेर सारे हैं तो कहता ठीक है, कर ले अपना काम।
वही मानेंगे तेरा कहना। जिसका कहना मानते हो वही आपका है। समान बनना अर्थात समा जाना, बाप में समा, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन को का अनुभव कर सकते। क्या समझते हो? कर्म भी करो, लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म भी करो और बाप के लव में लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए, एक से तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज हो जाता है। 1 1 2 11। तो वे काम सहज होगा या मुश्किल होगा? भाई अकेला करे काम, 2 जने करे काम। हाथ आपके हैं। बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना, बाबा अपने हाथ पैर ना चलावे, हाथ पैर आपके हैं जो बाबा चलाएगा। हाथ आपके लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना, डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वे काम सफल होगा। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन, कार्य करने की। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती, ना कोई मुश्किल फील होती है और ना थकावट। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा,
ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है जहां परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? जो पक्का है, जो बाप के साथ का अनुभवी है, उनके संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। विजय हुई ही पड़ी है, सफलता है ही है। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, वहां तू ही तू है। वे सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। वो खुद सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन बाप सर्वशक्तिमान है। साकार शरीरधारी नहीं है शिव बाबा, साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकता। ऐसे नहीं समझो, समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। क्या बन गए? सहज योगी। कोई मेहनत नहीं करनी और सदा के योगी। तो कहना ही हमने एक बाप का मानना। योगी भी सहज और सदा के योगी। लवर अर्थात सहज योगी, जिससे प्यार होता है उससे सहज योग, उसकी हर बात का सहज पता है। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है, ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्ति नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? समाप्त नहीं हो रहा। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। बैलेंस किसे कहते हैं? तराजू को। तराजू को कहा जाता है। और तराजू क्या होता है? चाहे पुरानी चीज हो चाहे नई चीज हो, उसको बराबर कर।
बैलेंस का अर्थ ही है समानता, याद, तपस्या और सेवा। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए कर्म से न्यारे हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता। कर्म कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा, वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि यहाँ शरीर सर्विस होने शुरू करने की नहीं, कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते तो क्या हुआ? तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करें तो अवस्था ऊपर नीचे तो नहीं आ जाएगी? ये वर्ष तो पक्के हो गए हैं ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? अपने परिवार को बिगाड़ना है या बनाना है? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। सर्विस करे पर तो कोई खिटखिट। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजय हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं, आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाए। बाबा स्वर्ग में मनाएंगे और बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना, पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रालब्धि हो। यहाँ सहज पुरुषार्थी और सतयुग में सहज यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रालब्धि। सतयुग में आपको क्या मिलेगा? सहज प्रालब्धि। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। सतयुग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, परंतु अभी आप डायमंड हो, फिर आप गोल्ड। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष। बाप और आप बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। दोनों एक दूसरे के साथी बने हो, ये अब आप दोनों का
लव डे, प्यार का दिन। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटेपन के खेल, छोटेपन के खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया उसकी मुबारक। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती? क्या कहा है बाबा? इतना सुंदर जो तुमने ये स्थूल चीजें इकट्ठी करके स्वर्ग सजाया है, वो बाबा को दिखाई लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं, वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है। निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप दादा के सिवाय समझते हैं कि पता नहीं तो पता हो जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा। अच्छा, सार्वो सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप बाप समान आत्माओं को संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध के अधिकारी आत्माओं को क्या होगा? सर्वकर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला का अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सदा सर्वहद के लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के लिए बाप दादा को महारथियों, दादियों तथा मुख्य भाइयों से बाप दादा की मुलाकात। जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं,
रामा ने शक्तियों और पांडवों के साथ पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्ति और पांडवों के साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा। न्यारा भी और प्यारा। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, कहाँ होता है, लेकिन स्टेज पर होता। हर वक्त क्या समझो कि मैं रंग मंच पर। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थी की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल ऐसे निमित्त आत्माएं ही है ना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने। और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना, ये भी एक्स्ट्रा लक है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो। बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजोरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई। नवीनता चाहती है। नवीनता का अनुभव आप भी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो किया है ना वो बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे पालो ब्रह्मा फादर को। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे है ना। अच्छा,
पार्टियों से मुलाकात। सभी की दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और सिद्धि सब को देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी तो जरूर है ना। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबर 1 तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज इसमें अंतर। लेकिन निरंतर और सहज, उसमें दुनिया में क्या पड़ जाता है? अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देते हैं। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना, और साथ सिर्फ किया है ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है लेकिन साथी अर्थात मददगार है, साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी देने वाला कभी नहीं भूलेगा। कभी नहीं भूलता है। साथ है साथी, और ऐसा साथी जो कर्म को सहज कराने वाला है, वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर समझाए तो क्या करें? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में क्या आता है? शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा, माल। और बाप दादा कहते सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। तो बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं, ऐसे साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा, आज का वरदान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ सिद्धि बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। क्या बनना है? तिलकधारी। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी
श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, पाप की स्मृति, श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, अमृत वेले, इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन: सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो, तो क्या होगा? सब अच्छा हो जाएगा। सोच ही अच्छी है तो सब अच्छा हो जाएगा। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम।